प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जय मसीह की। फिर से शामिल होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या है उसको उसके वचन से जान सके। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसके 13 पद से आज जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर का नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। ये कैसा नाम है? निर्गमन में 3 अध्याय में परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है कि तू जा और इसराइलियों को छुड़वा ला, तू जा इसराइलियों को बचा ला। जब वो ये कोशिश कर रहा है उसको तैयार करने के लिए, तो मूसा थोड़ा डरा हुआ है। उसे मालूम है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग उसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं 13वें पद से पढ़ रहा हूं, बल्कि 12वें से पढ़ रहा हूं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरा यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पे परमेश्वर की उपासना करोगे। 4 अध्याय में और भी चिन्ह वो दे रहा है। लाठी फेंक करके सांप बनाना, हाथ में कोढ़ हो जाना, ठीक हो जाना, नील के पानी का लहू बहा देना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसका यह चिन्ह होगा कि तुम इसी पहाड़ पर ले आओगे। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उन्हें वापस लाने में। सुनिएगा आगे क्या कह रहा है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है? सुनिएगा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। इंग्लिश में कहा जाता आई एम दैट आई एम। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या मतलब है मैं जो हूं सो हूं? ये कोई नाम होता है? जी, इस नाम का सीधा सा मतलब है कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं जो था वो हूं और वैसा ही रहूंगा। मैं जो हूं सो हूं। दूसरी बात, कोई भी एक नाम परमेश्वर का उसके पूरे गुणों, पूरी रीति से बखान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। मनुष्य की भाषाएं सीमित हो जाएंगी और इसलिए परमेश्वर अपना नाम बता रहा है, मैं जो हूं सो हूं। अर्थात मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं। मैं प्रेमी था, प्रेमी हूं, प्रेमी रहूंगा। मैं दयावान था, दयावान हूं, मैं दयावान रहूंगा। मैं शुद्ध था, पवित्र हूं और पवित्र ही रहूंगा। मैंने जो भरोसा दिलाया है उस भरोसे को पूरा करूंगा। इसलिए आगे एक बात कहना शुरू करता है जो बहुत और भी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। मैं जो हूं सो हूं। मैं वही अब्राहम का खुदा हूं, मैं वही इसहाक का खुदा हूं और मैं वही याकूब का खुदा हूं। इसीलिए न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर को यह कह करके संबोधित नहीं किया गया है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जबकि ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार लोग परमेश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में दिखा रहे हैं और बोलते भी हैं, इसलिए कि वही हमारा भी परमेश्वर है। न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने कहा, तुम दुआ करना तो यह कहना, ऐ हमारे बाप। इसका मतलब तू उनका है और तू हमारा भी उतना ही है। और इसलिए कह रहा है, मैं वफादार परमेश्वर हूं। मैंने वही वफादारी दिखाई है। मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर कह रहा है मैं जो हूं सो हूं, तो इसका मतलब है ये ना सोचो कि अगली पीढ़ी में मैं बदल जाऊंगा। ये ना सोचो कि अगर मैंने पिछली पीढ़ी में तुम्हारे पुरखाओं की मदद करी है तो अब अगली पीढ़ी में मैं मर जाऊंगा या नहीं रहूंगा। मैं जो हूं सो हूं। मैं वफादार था, वफादार हूं और वफादार ही बना रहूंगा। सामर्थी था, सामर्थी हूं और सामर्थी ही बना रहूंगा। ये बात परमेश्वर ने मूसा के उस डर के कारण कही थी, जो उसे डर अपने मन में सता रहा था, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लोग कहेंगे कौन परमेश्वर, क्या तू उसको जानता भी है? जी हां, मूसा से परमेश्वर ने कहा, तेरे रिजेक्शन का एक इलाज मेरे परमेश्वर का नाम है मैं जो हूं सो। मैं कभी ना बदलने वाला, पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। पुश्त दर पुश्त ऐ यहोवा तू ही हमारी पनाहगाह बना रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी तू ही है परमेश्वर, हमारी पनाहगाह रहा है। परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो ये बताना मांग रहा है कि जैसे मैंने इस्राएल से वादा किया था, मैंने याकूब से वादा किया था, मैंने इसहाक से वादा किया था, मैंने अब्राहम से वादा किया था, वही मैं काम करने पर हूं। अब मैं अब्राहम के उस वायदे को दिखाना मांग रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर यहां पर मूसा से कह रहा है मैं जो हूं सो हूं, और कह रहा है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। वो क्यों कह रहा है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, जब ये कह रहा है मैं जो हूं सो हूं? ये बताने के लिए कि मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। सुनिएगा, अब्राहम से उसने क्या वादा किया था। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में उसने ये वादा किया था, 13वें पद से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होके रहेंगे। पहले से बता दिया था कि परदेसी होकर के
मिस्र में रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे 400 वर्ष तक दुख देंगे और जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये बात पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए खुदा कह रहा है मैं जो हूं सो हूं, मैं बदला थोड़ी हूं। 400 साल के बाद मेरी योजना बदल नहीं गई है, मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। मैंने ठान रखा था अब्राहम के समय तक, मैंने बोल दिया था कि मैं इसराइलियों को गुलामी के देश में ले जाऊंगा, लेकिन वहां से उनको धनाढ्य करके निकाल लूंगा। जब परमेश्वर कह रहा मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब है मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को आपके सामने रखूं। देखिए प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसके चौथे पद में क्या लिखा है। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। उसने अपने नाम को किस तरीके से जाहिर किया? जो है, जो था और जो आने वाला है। वो युगान युग एक है, इब्रानियों में लिखा हुआ है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारी आस्था, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है जो अगर पीढ़ियों से भी कह देता है कि मैं ऐसा करूंगा तो उसको पूरा करके ही दम लेता है। और जब मूसा को शक हो रहा है कि कैसे होगा ये काम, कैसे इस्राएलियों को छुटकारा मिलेगा, कैसे मुझ पर लोग विश्वास करेंगे, तो कह रहा तरीका एक है, तुम ये जानो मैं जो हूं सो हूं। और अगर तुम्हें कोई शक हो तो मैं तुम्हारे शक को दूर करना मांगता हूं। मैं इब्राहिम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा जो मैंने कर दी है उसको भूलता नहीं हूं। परमेश्वर आपके साथ भी वैसा ही वफादार बना है और आगे भी बना रहेगा। वो कभी नहीं भूलेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे भी कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। क्या आप चिंतित हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए? आपने तो परमेश्वर की कृपा देखी, पर आप घबराते हैं, डरते हैं क्या होगा। इसके लिए आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं रहूं ना रहूं, परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, दुनिया को स्थिर कर रहा है, वो हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा। और वादा जो उसने किया है, अब्राहम से किया था, और अब्राहम जिंदा भी नहीं था, लेकिन उसने अपने वायदे को पूरा किया और इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लिया और बड़ा धन लेकर के निकाल लिया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आप इस भरोसे के साथ जी सकें। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं इसी समय आपके अनुग्रह की दृष्टि होने पाए एक एक जन पर। हमारा विश्वास इस बात पर बढ़े कि पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह है, पीढ़ी दर पीढ़ी तू ही हमारा शरण स्थान बना है प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना करते हैं हम तेरी शरण में अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखें। हमें मालूम हो कि जैसे आज तक तूने संभाला, आगे भी संभालेगा। हम रहें ना रहें, तू हमारी पीढ़ी की भी हिफाजत करेगा। जैसे भजन संहिता 37 में आपने कहा है, वैसे ही आप धर्मी की औलाद की भी चिंता करेंगे। अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, हमारी पीढ़ियों को अपने हाथ में संभाल लीजिए और हर एक तरीके का विश्वास, डर, आशंकाएं हमारे अंदर से जाने पाए। प्रभु यीशु के जीवित सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरों के साथ बांटें यदि आपको आशीष मिली है।